बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन मदीना के करीब अपने साथियों के साथ सहरा में थे और बैठे खाना खा रहे थे। वहाँ से एक चरवाहे का गुज़र हुआ। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे खाने की दावत दे दी। चरवाहे ने कहा, मैंने रोज़ा रखा हुआ है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हैरान होकर कहा, इतनी शिद्दत की गर्मी है और तूने रोज़ा रखा हुआ है और तुम बकरियां भी चरा रहे हो। फिर सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी दयानतदारी और तक़वे का इम्तिहान लेना चाहा और कहा, क्या तुम इन बकरियों में से एक बकरी हमें बेच सकते हो? हमें तुम्हें इसकी कीमत भी देंगे और कुछ गोश्त भी देंगे जिससे तुम अपना रोज़ा भी इफ्तियार कर सकते हो। चरवाहा बोला, ये मेरी बकरियां नहीं हैं, ये मेरे मालिक की बकरियां हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, अपने मालिक से कहना कि एक बकरी को भेड़िया खा गया है। चरवाहा गुस्से में अपनी उंगली आसमान की तरफ करके ये कहते हुए चल दिया, फिर अल्लाह कहाँ है? सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार चरवाहे की बात को दोहराते जा रहे थे कि फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है, और रोते जा रहे थे। और जब सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना पहुँचे, चरवाहे के मालिक को मिले, उससे बकरियां और चरवाहा ख़रीदा और उसे आज़ाद कर दिया और बकरियां भी उसे दे दी और उसे कहा, तुम्हारे एक जुमले ने मुझे आज़ाद करवा दिया। फिर अल्लाह कहाँ है? अल्लाह से दुआ है कि तुझे क़यामत के दिन दोज़ख की आग से भी आज़ाद करे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमा की वालिदा गरामी बीबी ज़ुलेखा एक अमीरो कबीर बुज़ुर्ग ख्वाजा अरब की साहबजादी थी, लेकिन आपने अपने वालिद की दौलत के ज़ख़ायर की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा। इंतहा ये है कि बीवी का लिबास पहनने के बाद इस दरवाज़े की जानिब निगाह न की जहां आपका पूरा बचपन और जवानगी की इब्तदा चंद साल गुजरे थे। आप दिन रात सूत काटती और फिर उसे मुलाजमा के हाथ बाजार में फ़रोख्त करा देती। इस तरह जो कुछ रकम हासिल होती उससे गुजर औकात करती। ये आमदनी इतनी कलील होती कि मामूली ग़िज़ा के सिवा कुछ हाथ न आता। तंग दस्ती का ये हाल था कि शदीद मेहनत के बावजूद हफ्ते में एक फाका ज़रूर हो जाता। जिस रोज़ फाका होता और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमता की वालदा से खाना मांगते तो बीबी ज़ुलेखा बड़े खुशगवार अंदाज में फरमाती, बाबा निज़ाम, आज हम सब अल्लाह के मेहमान हैं। बीबी ज़ुलेखा का बयान है कि मैं जिस रोज़ सैयद मोहम्मद से ये कहती कि आज हम लोग अल्लाह के मेहमान हैं तो वो बहुत खुश होते। सारा दिन फाके की हालत में गुजर जाता मगर वो एक बार भी खाने की कोई चीज़ तलब न करते और इस तरह मुतमईन रहते कि अल्लाह की मेहमानी का जिक्र सुनकर उन्हें दुनिया की हर नेमत मुयस्सर आ गई हो। फिर जब दूसरे रोज़ खाने का इंतज़ाम हो जाता तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमा अपनी मोहतरमा माँ के हजूर अर्ज़ करते, मादर गरामी, अब हम किस रोज़ अल्लाह के मेहमान बनेंगे? वालिदा मोहतरमा जवाब देती, बाबा निज़ाम, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी पर मुनहसर है, वो किसका मोहताज नहीं। दुनिया की हर शय उसकी दस्ते नगर में है, वो जब भी चाहेगा तुम्हें अपना मेहमान बना लेगा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमा वालिदा की ज़बान से ये वजाहत सुनकर चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाते और फिर निहायत सरशारी के आलम में ये दुआ मांगते कि ऐ अल्लाह, तू अपने बंदों को रोज़ाना अपना मेहमान बना। अल्लाह की मेहमानी का वाज़ेह मतलब यही था कि उस रोज़ फाका कशी की हालत से दो चार होना पड़ेगा। 5 साल की उम्र में ये दुआ, ये ख्वाहिश और ये आरज़ू, अहले दुनिया को ये बात बड़ी अजीब मालूम होगी, मगर वो जिन्हें उस कायनात का हकीकी शऊर बख्शा गया और जिनके दिलो दिमाग को कुशादा कर दिया गया, वो उस राज से बाखबर हैं कि ऐसा क्यों होता था। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमा इंतहाई कम सही के आलम में अल्लाह का मेहमान बनने की आरज़ू क्यों करते थे।
मैं हज्जाम के पास बैठा हुआ था। वो एक अंकल की दाढ़ी बनाने में मसरूफ़ था। मैंने नोट किया कि वो आज कुछ खोया खोया सा हुआ है। पहले बहुत चहक चहक कर बातें करता है, अपने ग्राहकों को खूब मज़े मज़े की बातें सुनाता रहता है, लेकिन आज बिल्कुल गुमसुम काम में मगन था। मैंने 2-3 दफ़ा बात बढ़ाने की कोशिश भी की, उसका पसंदीदा मौजू भी छेड़ा, लेकिन वो ऊँ करके खामोश हो गया। चूँकि मिजाज शनासी और मिजाज पुरसी आदत सानिया है, इसलिए परेशान हो गया। जब वो फारिग हुआ, मुझे कुर्सी पर बिठा चुका, तो मैंने कहा, आज कटिंग करवाने नहीं बल्कि आपसे बातें करने आया हूँ। वो खामोश रहा। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, मेरे प्यारे भाई, आपको क्या परेशानी है? इतने उदास क्यों हैं? कोई मसला है तो मुझे बताइए, मुमकिन है मैं कुछ मदद कर सकूं। शायद हम मिलजुल कर मसले का हल निकाल लें। वो मेरी ढार्स बंधाने से रोने लगा। मैंने उसके आंसू बहने दिए। कुछ देर बाद जब उसका मन कुछ हल्का हुआ तो बोला, राना साहब, आपको बताया था कि बेटी का रिश्ता तय किया था, मंगनी भी की थी, लेकिन वो ये कहकर फिर रोने लगा। कुछ देर वो चुप हो गया, फिर बोला, शादी की तैयारी बड़े अरमानों से कर रहा था, लेकिन कल वो रिश्ता ख़त्म हो गया है। उन्होंने बग़ैर कुछ बताए जवाब दे दिया है। मैंने कहा, अरे भोले बादशाह, इतनी सी बात पर परेशान हो रहे हो? हिम्मत करो यार, अभी तो तुम पहली बेटी का रिश्ता कर रहे हो, अभी तो बहुत सफ़र बाकी है। मेरे भाई, ये मंगनी वगैरह तो एक आर्जी रजामंदी होती है। इसका मकसद ही यही होता है कि एक दूसरे को जांचने और पहचानने का मौका मिल सके, एक दूसरे के घर आना जाना आसानी से हो सके। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि रिश्ता मुकम्मल नहीं होता, मंगनी टूट जाती है। ये कोई बुरी बात नहीं, बेइज्जती की बात नहीं, बल्कि एक लिहाज से तो एक नेमत से कम नहीं कि निकाह रुखसती से पहले ही फैसला हो जाए, वरना खुदा न खास्ता निकाह के बाद तालाक ज़्यादा सख्त बात है। चुनाचे परेशान मत हो मेरे भाई, अब फिर से नया रिश्ता देखो, खूब जांच करो, देखभाल करो, अलबत्ता बाकायदा मंगनी की रस्म मत करना। जब मुकम्मल तसल्ली हो जाए तो बात की हद तक तय कर लो। हज्जाम भाई बात सुनकर माशाअल्लाह बहुत हौसले में आ गया और फ़ोन निकाल कर घर कॉल मिला दी और अपनी ज़ौजा को नासिहाना तसल्लियाँ देने लगा। फिर उसने अपने एक चच्चा ज़ाद को कॉल करके मंगनी टूटने की इतला दी और नया रिश्ता तलाश करने का कहा। अहबाब गिरामी, अगर रस्मों रिवाज सिवाय परेशानी और तकलीफ़ के कुछ नहीं है, मंगनी की रस्म भी कुछ ऐसे ही नताइज रखती है। बाकायदा मंगनी करने की ज़रूरत ही नहीं, बल्कि मुकम्मल जांच परख करने के बाद निकाह की कोशिश करनी चाहिए। शरान मंगनी की हैसियत निकाह के वादे की होती है, चुनाचे बगैर किसी शरई उज़र के मंगनी तोड़ना बाइसे गुनाह है। लेकिन अगर मजबूरी हो तो मंगनी तोड़ी जा सकती है। लेकिन हमारे तो हम परस्त और लकीर के फ़कीर मुआशरे में मंगनी को निकाह से भी ज़्यादा अहम सब लिया गया है और मंगनी ख़त्म होने को गोया खुदा न खास्ता निकाह टूटना समझ लिया गया है। खुदा के लिए फजूल रस्म और रिवाज के तोक गले से निकाल फेंकिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामी तालीमात के करीब रहने की कोशिश कीजिए, वरना बेसकून ज़िंदगी ही जीना पड़ेगी। क्योंकि सकून और राहत तो फ़कत इत्तिबाए शरीयत और सुन्नत में है। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन व सामीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी और दिलचस्प सबक मौज़ूआत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।